और फिर जो सिलसिला प्रारंभ हुआ उसके बाद से, और जब राम जन्मभूमि को लेकर जब आंदोलन प्रारंभ हुआ और जिस प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा हुआ, लोगों का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता चला गया। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देखकर लोगों को यह लगने लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है। पहली बार 1991 में आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनी। मैं यही सोच रहा था कल्याण सिंह जी के बाद दूसरी बहुमत की सरकार भाजपा की बन पाई कि नहीं। स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान योगी जी के ऊपर गया। अब जाकर 2016 में पहली बार, दूसरी बार श्रीमान कल्याण सिंह जी के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के आधार पर यह सरकार बनी है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड मात्र हो। उसकी समीक्षा करिए, तब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत राजनीतिक संगठन है। और इसकी कुछ विशिष्टता भी है, वैशिष्ट भी भारतीय जनता पार्टी का। स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसका कोई दर्शन हो, राजनीतिक दर्शन हो, अथवा किसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हो। एक भी पार्टी नहीं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी कह सकता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के कई खंड हो गए, लेकिन आज सीना ठोककर आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, सचमुच दार्शनिक अवधारणा लेकर अपने कदम को भारत की राजनीति में आगे बढ़ाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी है। सारी राजनीतिक पार्टियों का विभाजन हुआ है, लेकिन लंबी यात्रा के बावजूद हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक बार भी विभाजन नहीं। उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी, जंगल राज और अपराधियों के आतंक से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। अपराधियों की जाति देखना, धर्म देखना यह विरोधी दलों का काम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी को अपराधी के रूप में देखा जाता है, हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं देखा जाता है। और जब तक यह दृष्टि दोष, चाहे वह वैसी हो या किसी कोई और नेता हो, उनके अंदर बना रहेगा, तब तक वह सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की राजनीति नहीं कर सकते। सर, कल बैठक हुई थी एक, उसमें जो है वो एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी के कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मुस्लिम बस्तियों में नहीं जाते हैं। ये उनका प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। हम सबके बीच में जाते हैं, सबके लिए काम करते हैं। देश की 125 करोड़ और प्रदेश की 24 करोड़ जनता हमारी प्राथमिकता में, उसकी सेवा हमारी सरकार के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से निरंतर की गई है, आगे भी की जाएगी। बीजेपी कार्य समिति की उत्तर प्रदेश की बैठक समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए दिनेश लाल यादव और निरहुआ जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पर बात हुई। सर, कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है, क्या कुछ प्रमुखता से बात, किन बिंदुओं पर प्रमुखता से बात? उन्हीं बिंदुओं पर बात हुई है कि हमारी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या काम हुआ है, हमने क्या वादे किए थे, चाहे वो हमारे केंद्र की सरकार हो या हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। हम लोगों ने जो वादा किया था चुनाव में, उसको हमने कितना पूरा किया है, इस बिंदुओं पे ही चर्चा हुई है। क्योंकि अभी हमको फिर चुनाव में जाना है, तो हम जनता से यही बात करेंगे, उनको बताएंगे कि हमने क्या किया है। 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो स्थिति क्या थी प्रदेश की, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है, लोगों की मानसिकता कितनी बदली है, और पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि कितनी बदली है, इन बिंदुओं पे ही चर्चा हुई है। सर, विपक्ष लगातार हमलावर है, वो कह रहा है कि पुराने जो शिलान्यास किए गए हैं उन्हीं का बीजेपी शिलान्यास कर रही है, उसको कैसे देखते हैं? अब मुझे लगता है कि विपक्ष का काम है कि वो कटाक्ष करे, विरोध करे, और वो मुझे लगता है कि उनका काम है, उनको करते रहने देना चाहिए। और बाकी हमारी सरकार का जो काम है, हमारी सरकार कर रही है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर भी क्या कुछ जिम्मेदारियां आपको दी गई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है
कि वो कोई भी चुनाव हो, चूँकि हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि भारत के चप्पा चप्पा पे भाजपा होना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। तो इसके लिए हम कोई भी चुनाव हो उसको हल्के में नहीं लेते हैं, वो चाहे बड़ा चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए निरव कुमार यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कार्य समिति की बैठक हुई है, इस पे विगत जो 4 वर्षों से बीजेपी की योगी सरकार के कार्य रहे हैं उन विषयों पर बात हुई है और ये जनता तक पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनिल सैनी के साथ संदीप तिवारी।